हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है फिनिशर CSN IT यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, आज की खबर जो है फैल रही है, इस खबर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इस खबर से हमें क्या समझना है और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। किसी भी खबर को किसी भी एग्ज़ाम के लिए जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो अखबार के अंदर जब हम उसको पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें अलग होती हैं और जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसी चीज़ का जारी होता है तो कुछ अलग चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि अगर न्यूज़पेपर के अंदर आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप HSSC की तैयारी कर रहे हैं, तो HSSC से जुड़ी हुई कोई भी जो खबर है उसको तब तक सत्य नहीं माना जा सकता जब तक HSSC अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन उस बारे में जारी नहीं करता है। तब तक हम ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी खबर के ऊपर। ये बात मैं नहीं, ये बात HSSC ने कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी करके बोली थी कि कहीं से भी किसी से भी कोई खबर आपको मिलती है तो उसके ऊपर 100% फेथ ना किया जाए। जब तक आयोग खुद ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल के नहीं बोलता है तब तक आपको उन चीज़ों को साइड में रखना चाहिए। ठीक है, लिखा क्या गया है इसके अंदर, इस खबर के अंदर, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए किया एक और बड़ा काम। ठीक है, पदों की लिखित परीक्षा के लिए स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम बनाया। इसका मतलब है कि एक पैटर्न उन्होंने डिसाइड किया है। एग्जाम्स जो होंगे आगे उनके लिए एक पैटर्न डिसाइड किया है। इस पूरी खबर में ना तो कहीं भी ये लिखा हुआ कि 7-8 तारीख को जो एग्जाम होगा उसके लिए कोई पैटर्न में चेंजेस किया है, या सितंबर में जो SI का एग्जाम होगा गर्ल्स और बॉयज का उसके लिए कोई पैटर्न चेंज किया है, या दिसंबर में जो एग्जाम होगा पटवारी ग्राम सचिव उसके अंदर कोई किसी भी यहाँ पे एग्जाम का नाम नहीं लिया गया है। पहली बात, इन्होंने बोला क्या है, आयोग ने भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम का मानक तैयार इस तरह से किया गया है। उन्होंने पद से संबंधित विषय के 30 से 35% क्वेश्चंस लेने अनिवार्य किए हैं। मान लो आपका 90 मार्क्स का पेपर होता है तो 30 से 35% का मतलब हो गया 27 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं पद से जुड़े हुए। पद से जुड़ने का मतलब आप MPSW का एग्जाम दे रहे हो तो उस MPSW के पद पे होने के बाद जो आपको काम करना पड़ेगा उस काम से संबंधित क्वेश्चंस पहले आपको उस सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आप MPSW का एग्जाम दे रहे हैं इसका मतलब आपने MPSW के बारे में पढ़ाई करी होगी और उसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे। वहीं पे आप एक पटवारी के लिए एग्जाम दे रहे हो तो पटवारी, रेवेन्यू पटवारी के लिए आपको जमीन से जुड़ी हुई बातों का पता होना चाहिए। ग्राम सचिव के लिए आपको पंचायत सेक्रेटरी के कामों के बारे में पता होना चाहिए। कैनाल पटवारी में आपको नहरी जो डिपार्टमेंट होता है, नहरी पटवारी का जो काम होता है उससे जुड़ी हुई बातों का आप लोगों को पता होना चाहिए। आप स्टाफ नर्स का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको मेडिकल साइड की चीज़ों का ज़्यादा पता होना चाहिए। ये बात यहाँ पे बोली गई है। क्लियर हो गई बात, पहली बात। दूसरी बात, इसके अलावा हरियाणा से संबंधित 25 सवाल जरूरी हैं जिसमें आपकी हरियाणा के करंट अफेयर्स आ गए, हरियाणा की पॉलिटी, हरियाणा की ज्योग्राफी, हरियाणा की हिस्ट्री और हरियाणा का बेसिक जो स्ट्रक्चर है उससे जुड़े हुए 25 सवाल बोले गए हैं। 25 मार्क्स नहीं बोले गए हैं, 25 सवाल, और 30 से 35% क्वेश्चंस ही आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस की बात हो रही है, नंबर की बात नहीं हो रही है कि 25 नंबर का या कितने नंबर का। ठीक है, पहली बात। उन्होंने कहा इसके अतिरिक्त सामान्य ज्ञान, गणित, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, इतिहास से संबंधित 5-6 प्रति विषय प्रश्न होंगे। बाकी जो सब्जेक्ट आपके रहते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक को अगर हटा देते हैं तो हमारे पास 8 सब्जेक्ट बनते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी जोड़ते हैं तो 9 सब्जेक्ट हो गए। तो 2 सब्जेक्ट हटा दीजिए, बाकी 7 सब्जेक्ट जो बच गए उनसे जुड़े हुए 5 से 6 क्वेश्चन, यानी कि 7 पंजू 35 से थोड़े बहुत ऊपर 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अगर 25 क्वेश्चन हरियाणा के और 25 क्वेश्चन ही आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएंगे तो 50, तो बच गए कितने, 40 बच गए। 40 आपके बाकी सब्जेक्ट से 5-5, 6-6 क्वेश्चंस बाकी सारे सब्जेक्ट से मिक्सअप होकर आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसा बोला गया है। सामान्य ज्ञान जो होगा, जीके जो होगी, वो अपने देश से संबंधित ही सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे। इंडिया जीके में अपने कंट्री के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। अध्यक्ष ने बताया कि यह भी तय किया गया है कि पूरे प्रश्न पत्र के 90 प्रश्नों को इस तरह बांटा जाएगा। ये पॉइंट नोट करो दोस्तों, 90 क्वेश्चंस को इस तरह बांटा जाएगा। यानी कि ये बात हो रही है उन एग्जाम्स के बारे में जिन एग्जाम्स में 90 क्वेश्चंस का पैटर्न होता है। हरियाणा पुलिस में 100 क्वेश्चंस का पैटर्न होता है और 0.8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। टोटल मार्क्स 80 नंबर का आपका पेपर होता है। इस खबर के हिसाब से कहीं भी ये नहीं पता लगता हमें कि ये बात जो है आपकी हरियाणा पुलिस एग्जाम्स के लिए बोली गई है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने तैयारी करी है उसके ऊपर भरोसा रखिए। IPC CRPC के ऊपर ज़्यादा अपना इतना ज़्यादा फोकस उसके ऊपर मत कर देना कि बाकी सारी चीज़ों को आप महत्व ही ना दो।
एक बड़ा भाई छोटा भाई होने के नाते आप लोगों को मैं ये सलाह दे रहा हूं कि दुनिया आप लोगों को बोले कि आईपीसी सीआरपीसी के पीछे आप लोग बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे, अगर ज्यादा से ज्यादा अगर मान लो इस खबर के हिसाब से भी मान ले हम ये 100% सत्य है और आपके 25 क्वेश्चंस आईपीसी सीआरपीसी के आ भी गए, तो आपको इंडियन पीनल कोड और आपको सीआरपीसी के बारे में ज्ञाता बनने की जरूरत नहीं है। बेसिक आपकी जो धाराएं होती हैं, चोरी की धारा क्या होती है, हत्या की धारा क्या होती है, हत्या की कोशिश करने की धारा क्या होती है, किसी को जालसाजी की धारा क्या होती है, या फिर आप लोगों का बलात्कार की कोशिश करने की सजा क्या होती है, बलात्कार कर दिया तो सजा क्या होती है, बलात्कार में किसी और का नाम आ गया तो क्या सजा होती है। जो आम अपने जनता आप अपने नॉर्मल लाइफ में जो नॉर्मल घटनाएं होती रहती हैं, उन नॉर्मल आईपीसी सीआरपीसी के बारे में आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा जज और वकील की तरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इस खबर में कहीं भी कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर का हम इस खबर के हिसाब से मान नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे 90 क्वेश्चंस के एग्जाम का पैटर्न बताया गया है, ना कि 100 क्वेश्चंस के एग्जाम के पैटर्न के बारे में बताया गया है। ना ही यहाँ पे 0.8 मार्क्स के पैटर्न के बारे में कोई जिक्र किया गया है, ना ही यहाँ पे 100 क्वेश्चंस का जिक्र किया गया है। यहाँ पे 90 क्वेश्चंस जो आते हैं आपके नॉर्मल एग्जाम्स के अंदर हरियाणा पुलिस से अलग, पटवारी कैनाल, पटवारी सीईटी और जो होंगे आपके 90 मार्क्स, 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स के होते हैं, उस एग्जाम के बारे में पैटर्न यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, कोई भी आयोग या कोई भी ऐसा इंसान बच्चों को ऐसा परेशान नहीं करके वो खुश होंगे कि एग्जाम से 10 दिन पहले वो एग्जाम का पैटर्न चेंज करेंगे, इतना पागल कोई भी नहीं है। ठीक है, बहुत बड़े लेवल के लोग हैं, वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे ही नहीं वो वहां पे पहुंचे हैं, उनको पता है, इतने दिन हो गए हैं स्टूडेंट्स को तैयारी करते हुए, जब उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं बताया था, तो अब स्टूडेंट्स को एकदम से हम पैटर्न चेंज करके स्टूडेंट्स का टाइम और उनकी लाइफ को खराब नहीं कर सकते। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के चीजों को समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब फिर विकल्पों के बारे में बताया है, जो ज्यादा आपको इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है कि भाई सेम ऑप्शंस नहीं होंगे, अलग अलग ऑप्शंस होंगे, थोड़ा सा करप्शन को खत्म करने की कोशिश की गई है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस क्लास के माध्यम से हमारे पास जो रिजल्ट निकलता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको कोई मान सकता है, कोई ना भी माने, तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम था आप लोगों को इस खबर के बारे में थोड़ी सी डिटेल देना, वो मैंने दे दी है कि 90 मार्क्स का जो पेपर होता है, 90 क्वेश्चंस जिस पेपर के अंदर आते हैं, उस पेपर के पाठ्यक्रम के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उसके पैटर्न को इन्होंने, ना ही उस पैटर्न को यहाँ पे इन्होंने कंप्लीटली डिस्क्राइब किया हुआ है। इस खबर के हिसाब से भी पैटर्न हमें कंप्लीटली फोकस नहीं होता है, क्योंकि ना विषयों के सब्जेक्ट टॉपिक्स के बारे में बताया गया है और ना डिटेल से कुछ बताया गया है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक 30 से 35% होने का मतलब क्या, आप उस सब्जेक्ट का सिलेबस डालिए वेबसाइट के ऊपर। आप रेवेन्यू पटवारी का एग्जाम ले रहे हैं तो रेवेन्यू पटवारी का जो डेटा है उसको प्रोवाइड कराइए स्टूडेंट्स को कि लो भाई ये डेटा है, यहाँ से पढ़िए और यहाँ से आएगा, आप लोगों यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन नहीं, तो ऐसी चीजें हैं दोस्तों। ये एग्जाम के पास आज ये खबर आई है, इस खबर के माध्यम से, इस खबर की वजह से अपनी जो आप लोगों का भी एग्जाम होने वाला है अगले महीने और उससे अगले महीने, प्लीज उस एग्जाम की तैयारी में आप लोग ज्यादा मतलब डरिएगा मत और घबराइएगा मत ऐसी खबरों को देखकर। ये खबर जो है, ना ही कांस्टेबल का यहाँ पे कोई मेंशन किया गया है, ना ही सब इंस्पेक्टर का यहाँ पे कोई मेंशन किया गया है। कांस्टेबल की तैयारी कांस्टेबल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मद्देनजर रखते हुए ही की जाएगी। एसआई की तैयारी एसआई के नोटिफिकेशन को मद्देनजर रखते ही की जाएगी। अगर आयोग को कुछ चेंज करना है तो आयोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके ही बोलेगा कि आप लोगों को पुलिस के एग्जाम के लिए आईपीसी सीआरपीसी या पुलिस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। हाँ, नोटिफिकेशन में एक बात लिखी गई है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हम डाल सकते हैं इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ी तो हम जरूर डालेंगे। तो ज्यादा टाइम अब आप लोगों को नई चीजों पे लगाने की बजाय दोस्तों, आखिरी के जो 10-15 दिन बचे हैं, आपके 12 दिन बचे हैं, प्लीज अपना जो पढ़ा है उसी को अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, तो आयोग जब तक ऑफिशियल कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं करता तब तक इन खबरों को आप 50% असत्य 50% सत्य मानिए। ठीक है, मेरा कर्तव्य था आप लोगों को सूचित करना, आगाह करना और आप लोगों को एक अच्छे तरीके से बात बताना। आगे आप लोगों की मर्जी है, आप लोग मानना चाहते हैं नहीं मानना चाहते हैं, और भेड़ चाल में लोगों की लाइन में और सबके पीछे बोलेंगे आप लोग भी। तो जो अच्छी तरीके से जो चीजें पढ़ी गई हैं उनको भी आप फिनिश कर लोगे अपने दिमाग से नई चीजों को पढ़ने के चक्कर में। ठीक है, अगर हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन मान लेते हैं आपके हरियाणा पुलिस के एग्जाम में, अगर 100 क्वेश्चन, पहली बात तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस का जिक्र है नहीं, 100 क्वेश्चंस में से 30% मतलब है कि 30 क्वेश्चन आपके आ गए।
आईपीसी सीआरपीसी के। तो आईपीसी सीआरपीसी अब तक आप लोगों ने इतनी तो पढ़ी ली होगी, 30 में से 10-15 क्वेश्चंस तो आप ठीक करोगे ही करोगे, ठीक है। उसके अलावा हरियाणा जीके तो आपकी तैयार है ही। बाकी सब्जेक्ट जो बच गए जिनके 5-6 क्वेश्चंस आएंगे, तो 40 से 45 क्वेश्चन बाकी सब्जेक्ट्स के हो गए, वो भी आप लोगों ने तैयार कर रखे हैं। तो भी आप लोग क्यों डर रहे हो? तो भी आप लोगों की तैयारी इतनी है कि आप 70-75 क्वेश्चंस को ठीक कर सकते हो। एक चीज़ के पीछे बाकी सब्जेक्ट्स को खराब ना करो, नहीं करना, इसी में हमारी भलाई है और आप लोगों की भी भलाई है। सो थैंक यू सो मच आप लोगों का। और अगर को फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।